शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा, दूसरा चरण बहुत अच्छा रहा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, एनडीए को मिल रहा जबरदस्त समर्थन विपक्ष को और भी निराश करने वाला है। पीएम ने लिखा, मतदान एनडीए का सुशासन चाहते हैं, युवा और महिला मतदाता एनडीए को मजबूत समर्थन दे रहे हैं। यूपी के बरेली में पीएम मोदी का रोड शो, सीएम योगी भी रहे मौजूद। पीएम की एक झलक पाने के लिए उमड़े लोग। कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 1 घंटे तक चला पीएम का रोड शो। बरेली की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर बरसाए फूल। सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम को क्लीन चिट मिलते ही विपक्ष पर प्रधानमंत्री का ताबड़तोड़ प्रहार। कहा, बैलेट पेपर लूटने के सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। पीएम ने कहा, भारत की चुनाव प्रक्रिया की चुनाव में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की दुनिया तारीफ करती है, लेकिन ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ईवीएम को बदनाम करने पर लगे हुए हैं। अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े। विपक्ष पर बरसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ईवीएम पर सवाल उठाने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। बिहार की रैली में कांग्रेस और आरजेडी पर हमला करते हुए पीएम ने कहा, इंडी गठबंधन का मकसद लोगों को तरसाकर रखना है और खुद की तिजोरी भरना। इंडी गठबंधन वालों का मकसद है देश के लोगों से छीनना, उन्हें तरसाकर रखना और खुद की तिजोरी भरना। बिहार में अररिया की रैली में प्रधानमंत्री का पैगाम। कहा, तीसरे कार्यकाल में देश के हित में और ज्यादा बड़े फैसले लिए जाएंगे। तीसरे कार्यकाल में आपके हित में, देश के हित में और ज्यादा बड़े फैसले देश लेने वाला है। बंगाल के मालदा में रैली में प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र का किया जिक्र। कहा, कांग्रेस आपकी प्रॉपर्टी की कराएगी जांच। इस कानून में महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासी महिलाओं के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ये कांग्रेस वालों ने ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता के मंत्रियों पर साधा निशाना। कहा, टीएमसी सरकार में केवल एक ही चीज चलती है, वो है घोटाले। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम। मालदा में प्रधानमंत्री ने किया रोड शो। भारी संख्या में उमड़े लोग। ईवीएम वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ईवीएम वीवीपैट को लेकर सभी याचिकाएं की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से मतदान की मांग भी की खारिज। ईवीएम वीवीपैट की 100% मिलान की मांग को भी किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतदान के बाद 45 दिनों तक ईवीएम और वीवीपैट सुरक्षित रहेगी। कंट्रोल यूनिट वीवीपैट चेक की जाएगी। ईवीएम और वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले पर चुनाव आयोग ने दी प्रतिक्रिया। कहा, फैसले के बाद किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा, पुराने सवाल खत्म हो जाने चाहिए। सवालों से मतदाताओं के मन में शक होता है। ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन को जिताओ और ईवीएम को हटाओ। अखिलेश यादव ने कहा, ईवीएम और वीवीपैट को लेकर लड़ाई बहुत लंबी है, ये लड़ाई नहीं रुकेगी। जर्मनी भी ईवीएम से वोट नहीं करता।
ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। राहुल प्रियंका की उम्मीदवारी पर शनिवार को हो सकता है फैसला। अमेठी रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस ने बुलाई बैठक। अमेठी और रायबरेली के लिए नामांकन 26 अप्रैल से हो चुके हैं शुरू। कांग्रेस ने अभी तक अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों के नामों का नहीं किया ऐलान। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर वार। कर्नाटक के बीजापुर की रैली में कहा, आजकल प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, स्टेज पर आंसू न निकल आए। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। राहुल का आरोप, प्रधानमंत्री कभी पाकिस्तान पर बात करेंगे, कभी चीन पर बात करेंगे, लेकिन कभी अभी असली मुद्दे पर जवाब नहीं देंगे। कभी पाकिस्तान की बात होगी, कभी चाइना की बात होगी, कभी थाली बजवाएंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट जलवाएंगे। राहुल ने कहा, कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी मिटा सकती है, महंगाई कम कर सकती है और लोगों को भागीदारी दे सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कहा, दिल्ली सरकार को सिर्फ सत्ता प्रिय। गिरफ्तारी के बावजूद केजरीवाल के इस्तीफा न देने पर हाईकोर्ट ने कहा, इस्तीफा न देकर सीएम ने निजी हित देश हित से ऊपर रखा। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। याचिका में एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को किताबें नहीं मिलने और टिन शेड में पढ़ाई करने का था जिक्र। हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार को जरा भी चिंता नहीं है कि छात्र स्कूल नहीं जा रहे या उनके पास किताबें नहीं हैं। आपकी दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में है। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया आई सामने। छात्रों की परेशानी के लिए उपराज्यपाल को ठहराया जिम्मेदार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 88 सीटों पर हुआ मतदान। ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ मतदान। दूसरे चरण के मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। 88 सीटों पर औसतन 60% से ज्यादा मतदान। पूर्वोत्तर के राज्यों में बंपर वोटिंग। बिहार के किशनगंज के एक गांव में पुल की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार। स्थानीय प्रशासन ने किया पुल बनाने का वादा, इसके बाद हुई शुरू वोटिंग। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में मतदान के दौरान हुआ हंगामा। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। मणिपुर में एक लोकसभा सीट पर हुआ मतदान। उखरूल में 93 साल की महिला मतदान करने पहुंची। बेंगलुरु में बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने किया मतदान। कहा, अगर कांग्रेस विरासत के खिलाफ है तो राहुल और प्रियंका गांधी को कांग्रेस विरासत में क्यों मिली। बेंगलुरु में इंफोसिस प्रमुख नारायण मूर्ति और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने किया मतदान। कहा, हर 5 साल में एक बार आता है ये मौका, सबको करना चाहिए मतदान। लखनऊ में लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी की अपील, जैसे आईपीएल मैच के लिए चीयर करते हैं, पसंदीदा काम के लिए उत्साहित रहते हैं, वैसे वोटिंग करने में उत्साह दिखाएं। त्रिपुरा में एक सीट पर हुआ मतदान। मंत्री टिंकू रॉय ने डाला वोट। ईस्ट त्रिपुरा सीट के लिए हुई वोटिंग। त्रिपुरा के खोई विधानसभा मतदान केंद्र में लोगों पर मधुमक्खियों ने किया हमला, कई लोग हुए घायल। राजस्थान की 13 सीटों पर हुआ मतदान। झालावाड़ में वसुंधरा राजे ने डाला वोट। यहां से उनका बेटा दुष्यंत सिंह है उम्मीदवार। बिहार में 5 सीटों पर हुआ मतदान। भागलपुर से बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा ने डाला वोट। नेहा के पिता अजीत शर्मा है भागलपुर से महागठबंधन के उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक सीट पर हुआ मतदान। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया मतदान। कहा, सैम पित्रोदा ने किया कांग्रेस का पर्दाफाश। केरल में भी हुआ मतदान। दूसरे चरण में 20 सीटों पर हुई वोटिंग। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने डाला वोट। तिरुवनंतपुरम से इसरो चीफ एस सोमनाथ पहुंचे वोट देने के लिए। आम लोगों की तरह कतार में खड़े होकर किया मतदान। वृंदावन के मतदान केंद्र पर दिखा अलग नजारा। साधु संतों की टोली ने किया मतदान। झालावाड़ में शादी की रस्मों के बीच मतदान केंद्र पहुंची दुल्हन, परिवार के साथ किया मतदान। उदयपुर में बारात के साथ दूल्हा पहुंचा मतदान केंद्र। ढोल धमाका और गाजे बाजे के साथ वोटिंग।
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में नवविवाहिता जोड़े ने किया मतदान, दोनों मतदान केंद्र पर आए साथ। बेंगलुरु के मतदान केंद्र पर देखा लोकतंत्र के पर्व का रंग, 100 साल से ज्यादा उम्र की बुजुर्ग ने किया मतदान। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने पूजा कर बड़ों का लिया आशीर्वाद, जीत को लेकर आश्वस्त दिखी नवनीत राणा। मायावती के भतीजे आकाश आनंद परिवार के साथ नोएडा में उन्होंने डाला वोट, कहा इस बार बसपा पहले से बेहतर परफॉर्म करेगी। कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर भी बने लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार, तिरुवनंतपुरम में किया मतदान। रीवा में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने डाला वोट, मतदान के बाद स्याही वाली उंगली और विक्ट्री का साइन दिखाया। राजस्थान के कोटा में भी मतदान को लेकर दिखा भारी उत्साह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी डाला वोट। दिल्ली में मेयर का चुनाव टला, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पर आप बीजेपी में भिड़ंत। एमसीडी सदन में जोरदार हंगामे के बाद कार्रवाई हुई स्थगित, बीजेपी पार्षदों ने किया मेयर के आसन का घेराव। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ी। बंगाल के संदेश खाली में कई ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, भारी मात्रा में हथियार बरामद। संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई की छापेमारी, मामले में सीबीआई ने दर्ज की है एफआईआर। ट्रेन के सामान्य डिब्बों में यात्रा करने वालों के लिए गुड न्यूज, मोबाइल ऐप से खरीद सकेंगे जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के जरिए खरीद सकेंगे टिकट, रेल टिकट के लिए लंबी कतारों से मिलेगा छुटकारा। नए आईटी नियमों के विरोध में व्हाट्सएप ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा यूजर्स के मैसेज की जानकारी नहीं दे सकते। मारुति का चौथी तिमाही में मुनाफा 48% बढ़ा, कंपनी ने पूरे साल में 21,35,000 गाड़ियां बेची, शेयरधारकों को 125 रुपए का डिविडेंड देगी कंपनी।